अच्छा, आज ना हम जावास्क्रिप्ट में एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे और उसमें भी कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्टूडेंट रिपोर्ट बनाएंगे कि जिसमें हम स्टूडेंट का नेम ले रहे होंगे, उसके मैथ के मार्क्स, साइंस के, इंग्लिश के। फिर जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास कार्ड आ जाएगा जिसमें हमारे पास उसके मार्क्स और उसके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, और पता भी ये भी चल जाएगा कि उसके मार्क्स की बेस पे उसका क्या ग्रेड बन रहा है। तो मेजर चीजें जो अभी हमें समझ आ रही हैं कि हम जब जनरेट की रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन लगेगा ऑन क्लिक का, जो कि नीचे हमें कार्ड ओपन करके देगा, उसके अंदर ये डिटेल आ जाएगी। और फिर हमें ग्रेड भी पता चलेगा, ये भी इसके अंदर हम लॉजिक बनाएंगे कि कितने मार्क्स पे ग्रेड ए आना चाहिए, कितने पे बी, कितने पे सी, कितने पे डी, इस तरह से करके ना। तो थोड़ा ठीक। सा इसको समझते हैं कि सबसे पहले जो डाटा वो इनपुट का देगा, या तो वो कोई नंबर वैल्यू होगी और या कुछ वो जीरो वैल्यू होगी। और इनमें से डाटा वो पिक करके, मिसाल के तौर पर आईडी के थ्रू पिक करके किसी एक चीज में सेव करता जाएगा। अब नेम, मैथ के मार्क्स, साइंस के, इंग्लिश के, यहीं से हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। जब हम इनके मार्क्स किसी एक चीज में स्टोर कराएंगे और उसी चीज को पकड़ के हम लाकर यहाँ पे रख देंगे। तो हमने आपको याद होगा हमने ना एक एग्जाम्पल भी की थी जिसमें वो नहीं था कि खाली एक पी टैग लिया हुआ था, पी के अंदर आईडी लेके और उसको खाली छोड़ा हुआ था, और उस आईडी की बेस में हम यहाँ पर डाटा ले आते थे उसके अंदर। जी। याद है आपको? जी बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा मे बी सर्च करके दिखा देती हूँ। W3 स्कूल। मसलन वो इस तरह से करके था वो एग्जाम्पल, अब मैं थोड़ा सा टाइम लग जाना ढूंढने में। बस अंदर ये ए पैराग्राफ नहीं लिखा होता था, खाली छोड़ा होता था। तो हम आईडी के बेस पे जो डाटा हम हमारे पास होता था, हम इस आईडी के साथ लिंक करके ना तो इसमें शो करवा देते थे। तो इसी तरह का सीन हमने क्या करना है कि हमने नेम, मैथ, साइंस की सारी चीजें जो हैं ये खाली छोड़ के इनके अंदर भी आईडी लेके रख लेना। और ये वाला जो डाटा होगा उसको बस लाकर जो है वो इधर इधर रखते जाना। और क्या करना है कि इन सब को लेकर प्लस कर लेना है तो टोटल हमारे पास ये आ जाएंगे। फिर हमें चेक कर लेना है कि इफ अगर यहाँ से लेकर इतने स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो उसको ए ग्रेड दे दो, और यहाँ उसकी यानी हमने रेंज बता देनी है। तो वो इस तरह से करके हमारे पास ग्रेड आ जाएगा, उस ग्रेड को भी लाकर यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अब हम चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कि हम सबसे पहले ये थोड़ा सा अपना यूआई बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास, ठीक है, 4 इनपुट फील्ड्स होंगी और एक बटन होगा। सबसे पहले मेरे पास HTML की बॉयलर प्लेट आ गई। उसके बाद मैं इसके अंदर बूटस्ट्रैप को ऐड करूंगी।
इसके टॉप पे सीएसएस का लिंक। बॉटम पे जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की हम जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं index.js। और इस जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर लिंक कर लेते हैं स्क्रिप्ट। अब यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, div डॉट container div डॉट card। बाद इसके अंदर हम फॉर्म्स ऐड कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले स्टूडेंट अपना नेम एंटर करेगा। एंटर नेम। नेम की आईडी हम यहाँ पर रख देते हैं स्टूडेंट नेम। उसके बाद मैथ साइंस और इंग्लिश के मार्क्स। और इसकी आईडी हम मैथ मार्क्स। तो सिंपल, मैं बस अभी अपनी इनपुट फील्ड को एडजस्ट कर रही हूँ। इंग्लिश मार्क्स के इसका हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं। सही हो गया। प्लेस होल्डर वो तो जो अंदर नजर आ रहा है।
तो यहाँ पे टॉप पे हम एक हेडिंग ले लेते हैं, H1 क्लास टेक्स्ट सेंटर। नहीं, ओके, अब यहाँ नीचे जो है मुझे एक बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक बटन बना लेती हूँ। बटन, बटन की क्लास 18 बटन। और इस बटन के अंदर मैं टेक्स्ट लिख देती हूँ, जनरेट। और क्योंकि इस बटन के क्लिक करने पे नीचे जो है वो एक कार्ड ओपन होगा और उसके अंदर हमारी रिपोर्ट आ जाएगी, तो बटन जो है वो क्या करेगा, ऑन क्लिक पे फंक्शन ऑन चलाएगा। क्लिक। यस, और फंक्शन ये चलाता है जनरेट, जनरेट रिपोर्ट। भाई अभी मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा, ये एक एक्सटेंशन होती है फेक फिलर, ये भी आप इंस्टॉल कर लो ना, तो मसलन आपको बजाय एक एक चीज खुद टाइप करने के आप सिर्फ एक्सटेंशन पे क्लिक करो, ठीक है, आपके एक्सेप्ट कर लेता। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, ये जो हमारा नेम है वो क्या है, टेक्स्ट। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल ईमेल ईमेल, ये सारी टाइप्स अभी ये ईमेल ही ले रहा मेन। तो ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मेरा जो नेम होगा वो सिंपल टेक्स्ट होगा। बाकी मेरे इंग्लिश मैथ वगैरह के मार्क्स जो हैं वो मेरे होंगे नंबर्स। बस ये हमारा मेन बन गया। उसके बाद जो नीचे की तरफ जहाँ पे हमारा डाटा आ रहा होगा वो हमारा एक कार्ड होगा। अब उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उस कार्ड में मैं क्या करती हूँ कि मैं एक ले लेती हूँ div। उस div के अंदर मेरी सबसे पहले कोई हेडिंग आ जाएगी, इसमें मैं लिख देती हूँ रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट। ओके, रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट में मेरे पास इस तरह से होगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। ओके, ये नेम बस मुझे चाहिए, और इनकी जगह पे मुझे जहाँ पे मेरी वैल्यू आनी है उस एक मैं आईडी को ले लेती हूँ, ताकि जहाँ पर ये वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो इससे लिंक हो जाए और यहाँ पर आकर इनके सामने आकर रखी जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैंने क्या करना है कि सबसे पहले मेरे पास पी टैग है,
पी टैग के अंदर मैं लिख लेती हूँ नेम। और नेम थोड़ा सा, क्योंकि ये बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो बोल्ड करके लिखने के लिए मैं उसके अंदर टैग लूंगी बी का। बोल्ड के अंदर मैं लिख दूंगी नेम। और जहां पर आकर मेरी वैल्यू रखी जाएगी, ये स्पैन टैग होता है, ये भी किसी चीज की किसी मतलब इंफॉर्मेशन को यूनिक करने के लिए यूज होता है। और स्पैन के अंदर यहाँ पर आकर मेरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बट कैसे उसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ आना है? तो उसको अगर वहां पर अपना कोई कह लो कि उसका आईडी कार्ड वो वहाँ मैच करता है, तो वो वहां पर आकर ना ऑथेंटिकेट हो सकता है कि मैं, अच्छा मेरी असल जगह यही है वैल्यू का ना। तो इस चीज को हम उसकी आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बताता है कि इसकी असल जगह यही है। उसकी जगह की कंफर्मेशन होगी आईडी से। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले यहाँ पर नेम के आगे आकर मेरा रखा जाएगा रिपोर्ट नेम। इसी तरह से मेरा, पहले तो इसको कॉपी कर लेती हूँ। ये हो जाएगा मैथ के मार्क्स के लिए, फिर हो जाएगा साइंस के मार्क्स के लिए, फिर हो जाएगा इंग्लिश के मार्क्स के लिए। मैथ, साइंस, इंग्लिश। नेम जो है, नेम की आईडी का मैं नाम रख लेती हूँ रिपोर्ट का नेम। रिपोर्ट मैथ, रिपोर्ट साइंस। और ये सारा जो कार्ड है, ये पहले छुपा होगा। जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो ये आएगा। तो एक HTML की एक जगह जो इतनी खाली है, पहले वो खाली होगी और वहां उसको लेकर आना। तो ये भी वही चीज हो जाती है कि इसको इस जगह पे प्लेस करने के लिए भी आईडी चाहिए होगी कि कहाँ पे आके इसने नजर आना है। तो मैं इसकी थोड़ी सी, एक तो मैं इसकी थोड़ी सी शक्ल बेहतर कर लेती हूँ कि इसके अंदर क्लास हम यूज कर लेते हैं कार्ड की। और इसकी मैं थोड़ी सी पर्डिंग ले लेती हूँ। इसके अलावा मैं इसको आईडी दे देती हूँ कि इसने, इस कार्ड पूरे ने आके ऑन क्लिक पे शो होना है। तो मैं इसको कह देती हूँ कि ये हो जाए रिपोर्ट कार्ड। तो चेक कर लेते हैं। तो इसको हम रैप अप कर देते हैं कंटेनर के अंदर, div डॉट कंटेनर। यहाँ से मैं इसको उठाती हूँ और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। सही है, कुछ बेहतर है। और इसको थोड़ा सा दे देते हैं मार्जिन टॉप 3। तो ये हो गया है बेहतर। अब यहाँ पर ना इसकी वैल्यूज आएंगी। अब हम इसके अंदर लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं। अभी आपने देखा मैंने टाइप चेंज की थी, तो अभी ये टेक्स्ट ले रहा और ये सारे नंबर्स ले रहा। जी मैं अब इसके अंदर कुछ एंटर कर भी रही हूँ, कोई अल्फाबेट्स, तो बट ये उसको पिक नहीं कर रहा क्योंकि इसकी टाइप ही यही है। और नंबर के अंदर ये फीचर भी होता है कि यहाँ से आप इसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे मेन काम स्टार्ट होता है जावास्क्रिप्ट का। अब हम इसके साथ जावास्क्रिप्ट को लिंक करने लगे हैं।
जावास्क्रिप्ट को किस तरह से लिंक करेंगे? सबसे पहले तो बटन के क्लिक होने पे रिपोर्ट जनरेट होगी। उस रिपोर्ट के अंदर मुझे यहाँ पर ये वैल्यूज दिखानी है, जो वैल्यूज नेम से और यहाँ से मैं ले रही हूँ। पहली बात कि मैं सबसे पहले इन वैल्यूज को कहीं स्टोर करूंगी, स्टोर करके वही जो लफ्ज होंगे वो यहाँ पर लिख दूंगी, तो वो यहाँ पर आकर ऐड हो जाएंगे। फिर मैंने उनका टोटल करना है, टोटल करके मैंने इस तरह से उसके ग्रेड्स भी निकालने हैं। ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास कर रही होगी जावास्क्रिप्ट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने बटन के फंक्शन से। बटन के फंक्शन को मैं लेती हूँ इस तरह से। किस तरह से लेंगे? फंक्शन लगाएंगे बटन का। फंक्शन और बटन का बटन। जनरेट। ये जो नेम्स होंगे ना और आईडीज, ये हर जगह पे हमने जो जिसका नाम रख दिया ना उसी को यूज करना होगा हमेशा। ठीक है। और उसको यहाँ पे सिंटेक्स लिखा और यूं कर दिया। ये हमारे पास आ गया फंक्शन। फंक्शन के अंदर अब हमारे मेन काम शुरू होंगे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपके ख्याल में सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? वो बटन के जो फोन क्लिक पे इसको शो करना ना है वो। ठीक है, वो शो होगा। लेकिन इससे भी पहले जो मैं वैल्यूज यहाँ पे ले रही हूँ, नेम की, मैथ की, साइंस वगैरह की, वो मैं कहीं ना कहीं अगर मैं सेव करा लूँ, तो वो सेव हुई हुई वैल्यूज मैं यहाँ पर लाकर नहीं रख सकती। नेम, मैथ और साइंस का इतना काम तो मेरा इससे ही नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल है? हाँ जी। हो जाएगा ना? तो ये काम करते हैं, बारी बारी इन सारी जो है ना चीजों को पकड़ना स्टार्ट करते हैं और किसी एक चीज में स्टोर करते हैं। तो कैसे पकड़ते हैं कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी हमने ये जो आईडी, यानी जब मैं इस इनपुट के अंदर अपना नेम ऐड करूं, तो आईडी को तो पता चल ही जाएगा ना कि स्टूडेंट नेम में कोई वैल्यू आई है। वो उस वैल्यू को पकड़ के हमने स्टोर कराना है। अब ये जो बात मैंने उर्दू में की है, इस बात को हम जावास्क्रिप्ट में करने की कोशिश करते हैं। मैं कहती हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि जो हमारे पास HTML का पूरा एक ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ ऊपर से लेके ये सारा, इसमें से उस आईडी से एक वैल्यू पकड़ो, उस एलिमेंट की आईडी, जिसकी आईडी क्या हो, जिसकी आईडी हो स्टूडेंट नेम। ये एग्जैक्ट स्पेलिंग आपने यहाँ लिखने हैं। इस आईडी से क्या पकड़ो? वैल्यू। वैल्यू। डॉट वैल्यू, वैल्यू पकड़ ली। उसको पकड़कर, सॉरी, उसको पकड़कर हम किसी एक चीज में स्टोर करा देते हैं। तो मैंने आपको वेरिएबल्स का बताया था, जहां पर हम अपनी चीजों को स्टोर करते हैं, अपनी वैल्यूज को ना। तो वेरिएबल्स बेसिकली एक छोटी सी मेमोरी की स्पेस होती है। और वो वेरिएबल्स जो हैं उनको हम तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट, कॉन्स्ट और var से। तो मोस्टली अभी लेटेस्ट जो है वो लेट और कॉन्स्ट यूज होते हैं। var जो है वो ओल्ड थोड़ा सा हो गया, वो अब लेटेस्ट जो है हमारी एप्लीकेशंस में यूज नहीं होता। तो मैंने एक स्पेस बनाई कॉन्स्ट के नेम से, और मैंने यहाँ पर, मैं चूंकि ले रही हूँ नेम, तो मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया नेम। अब मैं जब भी नेम एंटर करूंगी, इस आईडी के को पहचानते हुए वो उसकी वो वैल्यू को पकड़ेगा और कहाँ स्टोर कर देगा? नेम। अब अगर मैं इस नेम को लाकर यहाँ पर रख दूं, इसकी वैल्यू तो मेरे पास आ गई ना, नेम तो मैंने पकड़ लिया। इसको मैं लाकर अगर यहाँ पर रखूं, तो आपके ख्याल में क्या वो वैल्यू यहाँ शो नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो ये क्या है? इनर टेक्स्ट है। कि मसलन इनर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि ये पी है ना, तो यहाँ पे अंदर मैंने एक इनर टेक्स्ट, यहाँ पे अंदर एक टेक्स्ट ला के रखना है,
तो मैं इनर टेक्स्ट यूज करूंगी। कैसे यूज करूंगी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। एक दूसरी चीज मैं वो आपको बताती हूँ कि रिपोर्ट कार्ड के अंदर कैसे वैल्यू ऐड करनी है। कि वो जो नेम, जिस नेम को मैंने पकड़ लिया है, उसको मैं कहाँ लाके रखूंगी। इस चीज को अब आपने गौर से समझना है। इसी बात को जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं कि उसको मैंने नेम के आगे चुन के लाके रखना है। ठीक है। तो मैं कहती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। किस आईडी पे लाके रखना है, इस आईडी पे। रिपोर्ट नेम के आगे लाके रखना है ना। तो मैं यहाँ पर इसको जी। लिखती हूँ, रिपोर्ट नेम। रिपोर्ट नेम पे आकर मेरे वो नेम की वैल्यू यहाँ पर आ जाए। कहाँ, किस तरह से, किस जगह पे, यानी उसको कैसे पता चलेगा कि वो मैंने करना क्या है। तो उसको हमने बताना है कि तुमने इनर टेक्स्ट पे आकर इस वैल्यू को रखना है। मैं इसको चेक करती हूँ, बट यहाँ पर ये पता नहीं क्यों इशू आ रहा है क्रॉस का। यस, ये इशू इसलिए आ रहा है कि हम फंक्शन से बाहर किस वजह से निकल गए हैं। मैं इसको यहाँ पे ला के रखती हूँ। सही है। तो मैंने रिजल्ट चेक किया। मैं यहाँ पे अगर कुछ ऐड करती हूँ और मैं जनरेट पे क्लिक करती हूँ। ओके। ये सो हमारा फंक्शन जो है वो नहीं चल रहा। तो इसमें मिस्टेक है कोई। ओके। ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हेयर इज माई HTML।
This is my JavaScript. I want to show name in report card when I click on generate report button. Please give me correct code. That you're not properly invoking the generate report function in Outlook attributable. You need to include parentheses to call the function. Okay, parentheses हमारी कोई मिस है? ये चीज जब यहाँ पे आपने ऑन क्लिक पे अपना फंक्शन देना है तो स्मॉल पैरेंथेसिस देनी है। ठीक हो गया, अब मैं इसको चेक करती हूँ। यहाँ पे मैंने नेम ऐड किया, जनरेट पे क्लिक किया, तो ये चीज चेक किया आपने, वो नेम यहाँ पर आ गया। जी, आ गया। अच्छा, अब ना इस तरह से नेम नहीं आ रहा हो ना, तो मैं यहाँ पर कंसोल करा के चेक करती हूँ। कंसोल क्या होता है? CLG। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंस्पेक्शन में पता चल जाए कि मेरा नेम पिक भी हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ कर डबल कॉमास के अंदर नेम लिख के, और मैं यहाँ पे कंसोल पे क्लिक किया मैंने, फॉर्म मैंने अपना फिल किया, जनरेट रिपोर्ट किया, तो ये चीज़ यहाँ पे मेरा नेम वेरिएबल आ रहा है। तो इसका मतलब पहले ये नहीं आ रहा था क्योंकि फंक्शन ही लिंक नहीं हो रहा था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो HTML और इसको इस फाइल को लिंक कर रही होती हैं। इनमें जैसे ही मसला आएगा तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो काम करना बंद कर देगा। अब मैंने नेम को पिक किया, इसी तरह से मैं क्या करूँगी कि जो मेरे यहाँ से मार्क्स होंगे मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के, उनको भी मैं इसी तरह से पिक करूँगी और लाकर यहाँ इनकी आईडीज पे रख दूंगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने लिया कॉन्स्ट। मैंने अपने मैथ के मार्क्स स्टोर करने हैं तो मैं उसको मैथ के अंदर स्टोर कर दूंगी, और मैं यहाँ लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसकी आईडी हमने क्या ली है, यहाँ पर जाकर देखेंगे मैथ की आईडी हमने ली है। एंटर मैथ मार्क्स, यहाँ से वैल्यू पिक करेगा, इसकी लेगा वैल्यू, या तो वो वैल्यू इसकी सही होगी और या वो बाज दफा जीरो भी हो सकती है। तो मैं कहती हूँ कि वो पॉइंट्स में भी हो सकती है। तो उसकी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, पार्स इंट। पार्स फ्लोट का मतलब होता है पॉइंट्स में भी हो सकते हैं नंबर, पार्स इंट का मतलब होता है इंटीजर्स में होंगे। तो वो वैल्यू जो है वो इंटीजर में होगी, या तो वो कोई प्योर नंबर होगा, या एक यहाँ पर एक और चीज आज आप सीखेंगे, या वो जीरो भी हो सकता है कि बच्चे के मार्क्स जो हैं वो जीरो आ गए। फिर हम यहाँ पे
भाई अब ठीक है, इन सब की वैल्यूज जो हैं वो या तो जीरो होंगी या इंटीजर होंगी। उन सबको हमने मैथ साइंस इंग्लिश में स्टोर कर लिया। अब लाकर क्योंकि हमने इसको रखना है अपनी यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड के अंदर, तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम आ गया। तो हमारे पास जैसे नेम को हमने रखा था, इसी तरह से मैथ में आने वाले मार्क्स को हम यहाँ ले रहे होंगे। फिर हम यहाँ पर साइंस को, SCIENCE, साइंस ये वाली चीज। और उसके बाद है इंग्लिश। और इनकी रिस्पेक्टिव आईडीज एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर रिपोर्ट SCIE, ये वाला होगा। फिर रिपोर्ट मैथ। ये सारे उल्ट पुल्ट हो गए हैं, खैर। रिपोर्ट इंग्लिश पे मैं यहाँ पर इंग्लिश, मैथ पे मैथ, साइंस पे साइंस। अब देखिएगा, मैं जब यहाँ पर चीज़ों को ऐड करती हूँ, मैं इस पे रिपोर्ट जनरेट पे क्लिक करती हूँ, और इन सब की वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं, जो जो मैंने एंटर की थी। अच्छा। और यहाँ पर हमने उसके बाद शो क्या कराना है, यहाँ पर नीचे हमारे पास टोटल मार्क्स और ग्रेड भी आ रहा होगा। तो क्योंकि इस पूरे कार्ड को भी हमने शो करवाना है ना, जब बटन की क्लिक करेंगे, तो इस वजह से इसकी आईडी को भी लेना पड़ेगा वो फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ रिपोर्ट